चलिए देखते हैं कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस एंड इन्वर्टिबल फंक्शंस। तो पहले कंपोजिशन ऑफ फंक्शन देखना है। तो कंपोजिशन ऑफ फंक्शन क्या होता है इसको देखिए। अगर एफ ए से बी में फंक्शन है, जी बी से सी में फंक्शन है, तो एफ और जी के कंपोजिशन फंक्शन को जीओ एफ से डिनोट करते हैं, ठीक है। और यह डिफाइंड होता है ए से सी में। जीओ एफ किस में डिफाइंड होता है? ए से सी में डिफाइंड होता है। और जीओ एफ एक्स को हम लोग लिखते हैं यहाँ ओ हटा के कर्ली ब्रैकेट दे के एफ एक्स अंदर लिख देते हैं फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए। मतलब इस एक सभी एक्स के लिए जीओ एफ एक्स इक्वल टू इतना लिख सकते हैं। देखिए कैसे बोल रहे हैं इसको। तो लेट एफ सच दैट ए टेंड्स टू बी एंड जी सच दैट बी टेंड्स टू सी बी टू फंक्शंस। मतलब अगर एफ ए से बी में फंक्शन है, जी बी से सी में फंक्शन है, देन द कंपोजिशन ऑफ एफ एंड जी इज डिनोटेड बाय जीओ एफ, ठीक है। एंड इट इज डिफाइंड एज जीओ एफ सच दैट ए टेंड्स टू सी एंड गिवन बाय जीओ एफ एक्स इक्वल टू जी, या वो को हटा के कर्ली ब्रैकेट एफ एक्स अंदर फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए। देखिए इसको हम लोग ऐसा समझ लें मैपिंग में। तो एफ ए से बी में फंक्शन है, तो एफ ए से बी में एक फंक्शन है, ठीक है। जी बी से सी में फंक्शन है, तो यहाँ पर जी क्या है? बी से सी में एक फंक्शन है। तो ए से सी में जो फंक्शन है उसको कंपोजिशन ऑफ एफ एंड जी बोलते हैं। तो ए से सी में जो फंक्शन है उसको जीओ एफ से डिनोट करते हैं। तो ए से सी में जो फंक्शन है उसको जीओ एफ लिख दिए। और ये डिफाइंड कैसे होता है? तो जीओ एफ इक्वल टू क्या लिखे हैं? तो जीओ एफ इक्वल टू वो को हटा के कर्ली ब्रैकेट देके एफ एक्स अंदर लिख दिए। अब मेरे कहने का मीनिंग है, ध्यान समझिएगा, यहाँ एक्स क्या है? इनपुट है। इसको समझा जाए अगर कि जीओ एफ कैसे लिख दे रहे हैं। तो एक्स इनपुट है, तो एक्स एफ में जाएगा तो एफ एक्स देगा, ठीक है। और एफ एक्स जी में जाएगा तो जी एफ एक्स देगा। तो इसी को हम लोग क्या लिख देते हैं? जीओ एफ। यानी ए से सी में जो फंक्शन होता है वो जीओ एफ होता है, ठीक है। और देखिए एफ का डोमेन ये है, रेंज ये है। तो एफ का रेंज जी के लिए डोमेन हो जा रहा है। एफ का रेंज है लेकिन जी के लिए इनपुट हो जा रहा है, यानी डोमेन हो जा रहा है। और जी का यहाँ पर क्या हो गया? रेंज हो गया, ठीक है। तो देखिए जीओ एफ के लिए क्या हुआ? ये डोमेन हुआ और ये रेंज हुआ, समझना है, ठीक है। अब क्वेश्चन करते हैं। जैसे देखिए एग्जांपल हम करते हैं, एफ एक्स इक्वल टू इतना है, जी एक्स इक्वल टू इतना है। और अगर ये डिफाइंड फंक्शन हो, जी एफ ओ जी के लिए डिफाइंड हो, जीओ एफ के लिए डिफाइंड हो, इस सब के लिए डिफाइंड हो, तो इसको कैसे निकालते हैं? इसको तरीका समझिए, ठीक है। कैसे निकालेंगे इसको समझना है। चलिए समझते हैं, इसको निकालते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या है? फर्स्ट नंबर क्वेश्चन एफ ओ जी फाइंड करना है। ध्यान समझिए, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में एफ ओ जी यानी यहाँ पर एक्स रहता है, ठीक है। तो हम इसको कैसे फाइंड करेंगे? तो ध्यान समझिएगा, फाइंड करने के लिए एफ लिखेंगे, ओ को हटाएंगे कर्ली ब्रैकेट और जी एक्स को अंदर लिख देंगे, ठीक है। ओ को हटाएंगे कर्ली ब्रैकेट और जी एक्स को अंदर लिख देंगे। एकदम सिंपल, ऐसे ही तरीके से ओ को हटाना है, कर्ली ब्रैकेट देना, एफ एक्स को अंदर लिख देना। तो यहाँ पर ओ को हटाए, कर्ली ब्रैकेट दिए, जी एक्स को अंदर लिख दिए। और यहाँ हो गया एफ। और जी एक्स कितना है? तो जी एक्स का वैल्यू है, जी एक्स कितना है? तो जी एक्स का वैल्यू एक्स स्क्वायर है। तो जी एक्स के जगह पर एक्स स्क्वायर रख दिए, ठीक है। चलिए रख दिए। अब देखिए, अब जी एक्स का वैल्यू एक्स स्क्वायर रख दिया। अब एक्स स्क्वायर किस में जा रहा है? एफ में जा रहा है। एक्स स्क्वायर किस में जा रहा है? एफ में जा रहा है। तो मेरे कहने का मीनिंग है एक्स स्क्वायर एफ में जा रहा है, तो एफ एक्स इक्वल टू कितना है? 2x + 1 है। तो ध्यान समझिएगा, यहाँ एफ एक्स इक्वल टू 2x + 1 है, यानी एक्स है तो यहाँ पर 2x + 1 है। अगर यहाँ पर जेड होता तो 2z + 1 होता। अगर यहाँ पर टी होता तो 2t + 1 होता। क्लियर हो जाना चाहिए कि एफ एक्स इक्वल टू 2x + 1 है। इसका मीनिंग हुआ कि x के जगह पर जैसे जैसे वैल्यू चेंज करोगे यहाँ पर वैल्यू चेंज होगा। यानी x के जगह पर अगर z डालते हो तो 2z + 1 हो जाएगा, ठीक है। अगर x के जगह पर t डालते हो तो f ऑफ t इक्वल टू 2t + 1 हो जाएगा। यानी यही क्लियर है कि x के जगह पर अगर x स्क्वायर डालोगे तो 2x स्क्वायर + 1 हो जाएगा। एकदम सिंपल सी बात है। एफ एक्स इक्वल टू 2x + 1 है, तो जब x स्क्वायर इसमें डालोगे तो जहां x है वहां पर x स्क्वायर हो जाएगा, तो 2x स्क्वायर + 1। यानी फर्स्ट नंबर क्वेश्चन हो गया, ठीक है। सेकंड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन में हम लोग को फाइंड करना है जीओ एफ। सेकंड नंबर क्वेश्चन में क्या फाइंड करना है? जीओ एफ। यहाँ पर एक्स है, ठीक है। देखिए तो जीओ एफ कैसे फाइंड करते हैं? तो जीओ एफ फाइंड करने के लिए जी ओ को हटाइए, कर्ली ब्रैकेट दीजिए, एफ एक्स अंदर लिख दीजिए, ठीक है। चलिए तो जी ओ को हटाना है, कर्ली ब्रैकेट देना है, एफ एक्स को अंदर लिख देना। चलिए एफ एक्स कितना है? ध्यान समझिए, एफ एक्स है 2x + 1 था। एफ एक्स का वैल्यू यहाँ रख दीजिए 2x + 1, ठीक है। एफ एक्स का वैल्यू 2x + 1 हो गया। अब मेरे कहने का मीनिंग है कि एफ एक्स इक्वल टू 2x + 1 इनपुट के फॉर्म में हो गया। तो 2x + 1 किस में जा रहा है? जी में जा रहा है। तो जी एक ऐसा फंक्शन है जो इसमें जो भी इनपुट के फॉर्म में डालोगे उसका स्क्वायर कर देगा। अगर x इनपुट है तो x स्क्वायर हो गया है। अगर z इनपुट के फॉर्म में डालोगे तो z स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। वैसे ही अगर t इनपुट के फॉर्म में डालोगे g में, तो g ऑफ t इक्वल टू t स्क्वायर हो जाएगा। 2 डालोगे तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। यानी जो भी इसमें इनपुट के फॉर्म में x के जगह पर डालोगे वो क्या कर देगा? उसके स्क्वायर कर देगा। तो g में इनपुट के फॉर्म में क्या है? यहाँ पर 2x + 1 है, तो ये 2x + 1 का होल स्क्वायर कर देगा। यानी ये हो गया आपका एफ ओ जी भी फाइंड हो गया, जीओ एफ भी फाइंड हो गया, ठीक है। अब चलिए अब क्वेश्चन नंबर हम लोग इसका थर्ड देखते हैं, ठीक है। थर्ड नंबर क्वेश्चन कैसे बनाएंगे? ध्यान समझिएगा, थर्ड नंबर कैसे बनाएंगे, ठीक है। इसको समझते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन
थर्ड नंबर क्वेश्चन देखिए, थर्ड नंबर में है GOG ऐसे फाइंड करना है। इसको फाइंड करना, यहाँ x है, ठीक है, एलिमिनेट रहता है। देखिए इसको कैसे फाइंड करेंगे, तो फाइंड करने के लिए क्या करेंगे ना, GOG लास्ट से फाइंड कर, GOG, ठीक है, जी तीनों लिख दीजिए, ठीक है। उसके बाद लास्ट वाला ओ को हटाइए, करली ब्रैकेट दीजिए, लास्ट वाला ओ को हटाए, करली ब्रैकेट दिया, GX को अंदर लिख दीजिए। चलिए लिख दिए, चलिए देखिए, यानी यहां से लिखेंगे GOG, अब G कितना है सबसे पहले, अब देखिए मेरे कहने का मीनिंग है कि यहाँ पर G है तो इसको G लिख देते हैं। GX का वैल्यू कितना है, GX का वैल्यू x स्क्वायर है, तो GX के जगह पर पहले x स्क्वायर रख दीजिए, x स्क्वायर हो गया, तो GX का वैल्यू x स्क्वायर हम लोग यहाँ पर पुट कर दिए। अब क्या करना है, देखिए G यहाँ O है तो O लिखिए G, और फिर यहाँ लास्ट वाला O को हटाइए, ठीक है, O को यहाँ पर हटा रहा है, करली ब्रैकेट है, GX स्क्वायर अंदर, तो GX स्क्वायर अंदर हो गया, ठीक है। चलिए अब देखिए, अब ध्यान समझिएगा, GOG, अब G में x स्क्वायर जा रहा है, ध्यान समझिएगा, GX इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ध्यान से यहाँ क्लियर हो जाना चाहिए कि GX इक्वल टू एक्स स्क्वायर है। इसका मीनिंग ये हुआ कि यहाँ पर इनपुट जो डालोगे उसके स्क्वायर कर देगा, अगर Z डालोगे तो Z का स्क्वायर कर देगा, अगर Z स्क्वायर डालोगे तो Z स्क्वायर का स्क्वायर कर देगा, मतलब कुछ भी इनपुट के फॉर्म में G में डालोगे तो उसका स्क्वायर कर देगा। तो G में इनपुट के फॉर्म में यहाँ पर क्या है, G में इनपुट के फॉर्म में एक्स स्क्वायर है ऑलरेडी, लेकिन तो यहाँ स्क्वायर है ना, तो एक्स स्क्वायर यहाँ डालोगे तो इसका एक्स स्क्वायर का भी होल स्क्वायर कर देगा, यानी G में एक्स स्क्वायर जाएगा तो ये कर देगा एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है। यानी देखिए ये क्या हो गया, G, अभी O को हटाइए, लास्ट वाला O को हटाइए, करली ब्रैकेट दीजिए, और G x का पावर 4, GX का पावर 4 अंदर जाएगा, ठीक है। देखिए एक्स स्क्वायर का स्क्वायर है तो x का पावर 4 हो जाएगा, ये O को हटाएंगे, करली ब्रैकेट देंगे तो GX का पावर 4 अंदर गया। अब इसको आगे बढ़ाएंगे, देखिए इसको आगे हम लोग सॉल्व करेंगे, तो इसको आगे सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा, ध्यान समझिएगा, यहाँ G, ठीक है। अब देखिए, अब G में x का पावर 4 जा रहा है, अब इनपुट के फॉर्म में G में क्या जा रहा था, x का पावर 4, तो x का पावर 4 भी तो क्या कर देगा, x का पावर 4 का भी G स्क्वायर कर देगा। देखिए यहाँ पर GX इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, जब x स्क्वायर इसमें डाले हो तो x स्क्वायर का होल स्क्वायर दिया है, जब x का पावर 4 इसमें इनपुट के फॉर्म में डालेंगे तो x का पावर 4 का होल स्क्वायर देगा, यानी x का पावर 4, यहाँ पर x का पावर 4 G क्या कर देगा, इसका भी होल स्क्वायर कर देगा, तो होल स्क्वायर कर दिया, यानी कितना हो गया, G x का पावर 8, अब फिर ये किस में जा रहा है, G में जा रहा है, फिर ये x का पावर 8 G में जा रहा है, यानी फिर x का पावर 8 का होल स्क्वायर कर देगा, यानी x का पावर 8 का होल स्क्वायर, यानी x का पावर 16 हो गया, ठीक है। तो यहां से निकाल लिए थर्ड नंबर क्वेश्चन, GOG, ठीक है। अब देखिए, अब इसके बाद हम लोग को फाइंड करना है फोर्थ नंबर क्वेश्चन और फिफ्थ नंबर क्वेश्चन, ठीक है। तो चलिए फोर्थ नंबर क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ नंबर क्वेश्चन में है FOF फाइंड करना था, यहाँ पर एलिमिनेट है x, चलिए x लिखते हैं, तो F, यहाँ O को हटाएंगे, ठीक है, यहाँ O को हटाएंगे, करली ब्रैकेट fx अंदर दे दिए, ध्यान समझिएगा, एकदम सिंपल पॉइंट। fx कितना है, O को हटाए fx अंदर लिख दिए, O को हटाए, करली ब्रैकेट fx को अंदर लिख दिए उसमें। अब fx का वैल्यू कितना है, 2x + 1, तो fx का वैल्यू पुट कर दिए यहाँ पर 2x + 1। अब ये किस में जाएगा, fx का वैल्यू 2x + 1 f में जाएगा, fx का वैल्यू जो है 2x + 1 वो फिर f में जाएगा, ठीक है। तो f में इनपुट के फॉर्म में जाएगा, तो जहां x है वहीं पर इनपुट होगा, ठीक है। ये बात ध्यान में रखना है कि x जहां इनपुट होता है ना वहीं पर आउटपुट मिलना चाहिए, कुछ भी आप इनपुट के फॉर्म में डालिएगा, जहां x होगा वहीं पर मिलेगा। यानी f में इनपुट के फॉर्म में क्या जा रहा है, 2x + 1 जा रहा है, f में इनपुट के फॉर्म में क्या जा रहा है, 2x + 1 जा रहा है, तो 2x + 1 f में जाएगा, तो जहां x है वहीं पर मिलेगा। तो ध्यान से देखिए, यहाँ पर f ऑफ x इक्वल टू 2x + 1 है, अगर यहाँ पर z इनपुट होगा तो 2z + 1 होगा, अगर t इनपुट होगा तो 2t + 1 होगा, लेकिन यहाँ पर f में इनपुट टोटल है 2x + 1, तो जहां x है वहां पर 2x + 1 मिल जाएगा, यानी इक्वल टू हो जाएगा 2 × x के जगह पर मिल जाएगा 2x + 1, ठीक है। अब +1 है तो +1, एकदम सिंपल पॉइंट है कि f में जहां x है वहीं पर इनपुट होगा और जहां x निकल रहा है वहीं पर उसका आउटपुट निकलेगा। तो यहाँ पर x यहाँ पर इनपुट है, तो अगर यहाँ पर 2x + 1 डालेंगे इनपुट के फॉर्म में तो यहाँ पर 2x + 1 मिलेगा, तो 2 × 2x + 1 + 1, तो यहाँ पर हो गया, यानी कितना हो गया, 4x + 2 + 1, यानी कितना आ गया, 4x + 3। देखिए, तो यहाँ से हम लोग फाइंड कर लिए फोर्थ नंबर क्वेश्चन, FOF भी फाइंड कर लिए, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर देखेंगे, FOF के बाद हम लोग को निकालना है FOGOF, ठीक है। तो FOGOF कैसे फाइंड करेंगे, ठीक है, ये कंपोजिशन ऑफ फंक्शन है, अब FOGOF निकाल रहा है, ठीक है। चलिए समझते हैं FOGOF, इसको समझ लेते हैं। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन है FOGOF, इसको कैसे फाइंड करेंगे, तो देखिए
यहां से क्या करेंगे, यहाँ x है, अब इसको फाइंड करने के लिए हम लोग करेंगे ना कि एफ ओ जी, लास्ट वाला ओ को हटाइए, तो ओ को हटाए, कर्ली ब्रैकेट एफ एक्स अंदर लिख दीजिए, ठीक है। लास्ट वाला ओ को हटाइए, लास्ट से सॉल्व कीजिएगा, तो ओ को हटाए, कर्ली ब्रैकेट एफ एक्स को अंदर लिख दिए, तो एफ ओ जी और एफ एक्स कितना है, तो एफ एक्स का वैल्यू है 2x + 1, तो एफ एक्स के जगह पर रख देंगे 2x + 1, ठीक है। अब मेरे कहने का मीनिंग है, अब ध्यान समझिएगा, यहाँ एफ है, इस ओ को हटाइए, कर्ली ब्रैकेट, जी जो है जी 2x + 1 अंदर चला जाएगा, एकदम सिंपल पॉइंट है। देखिए ई वाला ओ को हटाया तो जी 2x + 1 अंदर चला है, ठीक है। अब क्या करना है, ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर ये क्या है, जी में जा रहा है कौन सा वैल्यू, 2x + 1 जा रहा है, तो जी का काम क्या है, gx = x², यानी जी में कुछ भी इनपुट के फॉर्म में डालोगे उसका होल स्क्वायर कर देगा। अगर यहाँ इसमें z डालते हैं, x की जगह पर z डाल लेंगे तो z² हो जाएगा, अगर x की जगह पर 2x + 1 डालेंगे तो 2x + 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो 2x + 1 किस में जा रहा है, जी में, तो 2x + 1 = gx = x² है, तो 2x + 1 इसमें जाएगा तो 2x + 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, तो 2x + 1 जी में गया तो 2x + 1 का होल स्क्वायर दे देगा, हो गया। अब देखिए, अब ये जो वैल्यू है ये इनपुट के फॉर्म में क्या हो गया, 2x + 1 का होल स्क्वायर, तो 2x + 1 का होल स्क्वायर किस में जाएगा, एफ में जाएगा। तो देखिए एफ एक्स जो है 2x + 1 है, यानी एफ एक्स का वैल्यू 2x + 1 है, यानी इनपुट यहाँ x है तो 2x + 1 दे रहा है। अगर x के जगह पर t इनपुट होता तो 2t + 1 होता, अगर x के जगह पर इनपुट z होता तो 2z + 1 होता, यानी जैसे जैसे x के जगह पर इनपुट जो डालोगे वही x के जगह पर आउटपुट भी मिलेगा, यानी x के जगह पर यहाँ पर इनपुट अगर 2x + 1 का होल स्क्वायर होगा तो यहाँ जहाँ x है वहां पर 2x + 1 का होल स्क्वायर मिलेगा, एकदम सिंपल है। देखिए, तो 2x + 1 का होल स्क्वायर एफ में जा रहा है, तो एफ में जाएगा तो जहां x निकला है वहीं पर निकलेगा, तो 2 × 2x + 1 का होल स्क्वायर + 1, एकदम सिंपल पॉइंट है। देखिए फिर से समझा दे एक बार, एफ एक्स = 2x + 1 है, एफ एक्स = कितना है, 2x + 1, तो यहाँ पर अब कुछ भी डालिए, अगर सपोज कीजिए यहाँ पर आप 100 डालते हैं तो 2 × 100 + 1, ठीक है, 2000 डालते हैं तो 2000 डालते हैं 2 × 2000 + 1, ठीक है, p डालते हैं तो 2p + 1, यानी अगर यहाँ पर 2x + 1 का होल स्क्वायर डालते हैं तो 2 × 2x + 1 का होल स्क्वायर + 1, तो ऐसा ही मिलेगा, ठीक है। और इसको सॉल्व कर दीजिएगा, आ जाएगा। यानी ये हम लोग देख लिए, ठीक है, एफओजी जीओएफ कैसे फाइंड करते हैं, ठीक है, और बहुत सारा हम लोग क्वेश्चन देखेंगे अभी, ठीक है। ये दोनों क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन को देखिए, इसमें क्या लिखा हुआ है, लेट f such that r tends to r be defined by fx = sin x and g such that r tends to r be defined by gx = x², देन FOG क्या होगा, ठीक है। FOG हम लोग को फाइंड करना है, fx दिया हुआ है, gx दिया है, तो आप लोग जानते हैं FOG फाइंड करना है, तो FOG यहाँ पर FOG यहाँ x साइलेंट रहता है, ठीक है, एलिमिनेट रहता है, तो FOGX निकालना है, तो f o को हटाइए, ठीक है, यहाँ पर सोल्यूशन बनाइए इसका, FO को हटाइए, कर्ली ब्रैकेट दीजिए, gx को अंदर लिखिए, ठीक है। तो f gx कितना है, तो gx = x² है, तो gx x² हो गया, ठीक है। देखिए o को हटाया, कर्ली ब्रैकेट दिए, gx अंदर हो गया, gx का वैल्यू कितना है, x² है, x² अब किस में जाएगा, f में जाएगा, gx का वैल्यू x² हो गया, तो x² f में जाएगा। तो मेरे कहने का मीनिंग है, देखिए fx = sin x है, ठीक है, तो अगर x के जगह पर z डालते हैं तो sin z हो जाएगा, t डालते हैं तो sin t हो जाएगा, यानी x के जगह पर अगर x² इनपुट के फॉर्म में डालिएगा तो sin x² हो जाएगा, तो x² f में जाएगा, तो x² इसमें डालोगे तो sin x² हो जाएगा, यानी sin x², यानी आंसर कौन हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, sin x², ठीक है। यानी ये हो गया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड में देखिए थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन है, f such that 1 3 4, मतलब एक से इतना, इस सेट से इस सेट में एक फंक्शन है f g, इस सेट से इस सेट में एक फंक्शन है, बी गिवन बाई f = इतना, g = इतना, तो हमको क्या फाइंड करना है, राइट, GOF फाइंड करना है। तो देखिए GOF कैसे फाइंड करते हैं, तो GOF, ठीक है, GOF फाइंड करना है, यहाँ पर x है, कुछ नहीं है तो यहाँ पर साइलेंट है x, तो o को हटाइए, कर्ली ब्रैकेट दिए, fx लिख दीजिए, ठीक है। तो f के लिए इनपुट देखिए, आप ध्यान समझिएगा, o को हटाया, कर्ली ब्रैकेट fx अंदर लिख दिए, तो g, अब देखिए f के लिए इनपुट क्या है, तो f के लिए इनपुट 1 3 4 है, तो f में इनपुट पहला क्या होगा, f के लिए इनपुट 1 3 4 है, तो पहला 1 है, तो x के जगह पर क्या रखिएगा, 1। f के लिए ये ध्यान से समझ के लिखना है कि f के लिए इनपुट यहाँ पर क्या है, 1 3 4 है, तो पहले 1 रखे, तो f में x के जगह पर 1 रखे, तो चलिए ध्यान से समझिएगा, g f में 1 क्या दे रहा है, f में 1 जा रहा है, तो f में 1 जा रहा है तो 2 दे रहा है, ध्यान से समझिए, एकदम क्लियर हो जाना चाहिए कि f में 1 गया है,
तो एफ में 1 क्या दे रहा है, एफ में 1 2 दे रहा है, यानी एफ ऑफ 1 इक्वल टू 2 दे रहा है। ठीक है, अब देखिए, अब मेरे कहने का मतलब जी में 2 जा रहा था, जी में 2 गया है तो क्या दिया है, तो जी में 2 गया है तो 3 दिया है, यानी जी ऑफ 2 इक्वल टू 3 हो गया। एकदम सिंपल पॉइंट। फिर से एक बार समझ लीजिए, हमको फाइंड करना है जीओ एफ, तो जी यहाँ ओ को हटाइए, कर्ली ब्रैकेट दीजिए, एफ एक्स को अंदर लिख दीजिए। ठीक है, और एफ एक्स के लिए इनपुट क्या है, तो एफ एक्स के लिए इनपुट है 1 3 4, यानी आप एफ में इनपुट है 1 3 4, तो पहले 1 इनपुट के फॉर्म में डालेंगे तो एक्स आप 1 हो गया, तो एफ में 1 गया, तो एफ में 1 गया तो 2 दिया, फिर एफ ऑफ 1 हो गया 2। ठीक है, तो 2 जी में गया, तो 2 जी में गया तो यहाँ पर 3 दिया। ठीक है, तो जी ऑफ 2 इक्वल टू 3 हो गया। चलिए, अब उसके बाद देखिए, फिर 1 के बाद इनपुट क्या डालेंगे, 3 डालेंगे, तो जी, ठीक है, जी ऑफ एफ ऑफ, अब एफ यहाँ 1 के जगह पर इनपुट क्या डालना है, अब 2 डालना है, तो 2 डालिए, तो जी ऑफ 2 डालिएगा, तो देखिए इसमें क्या हो जाएगा, तो जी, ठीक है, और एफ में 2 इनपुट हुआ था, एफ में 2 इनपुट हुआ, तो एफ में 2 इनपुट हुआ है। ठीक है, ध्यान, एफ 2 इनपुट नहीं है, सॉरी, एफ में 2 इनपुट नहीं है, एफ में इनपुट 3 है। 1 इनपुट था तो 1 इनपुट हो गया, तो एफ में इनपुट उसके बाद 1 के बाद 3 है, तो यहाँ पर एफ में इनपुट कितना हो जाएगा, यहाँ पर एफ में इनपुट क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो एफ में 3 इनपुट है तो क्या दिया, एफ में 3 इनपुट होकर 5 दिया है, यानी एफ ऑफ 3 5 दे दिया। अब ये किस में जा रहा है, जी में 5 गया है, तो जी में 5 जाके 1 दे दिया है, यानी 1 हो गया। ठीक है, वैसे ही फिर अब 1 इनपुट हो गया, 3 इनपुट हो गया, 4 इनपुट डालना है, तो जी, ठीक है, अब इनपुट में जी एफ ऑफ, देखिए यहाँ एक्स से यहाँ पर पहले इनपुट 1 डाले, फिर एक्स से यहाँ पर इनपुट 3 डाले, अब एक्स से यहाँ पर इनपुट 4 डालेंगे, तो 4 यहाँ पर डालिए, तो 4 यहाँ पर इनपुट के फॉर्म में डाल दिए, तो जी, ठीक है। अब एफ में 4 इनपुट हुआ है, तो एफ में जब 4 इनपुट हुआ है तो आउटपुट 1 दिया, एफ में 4 इनपुट हुआ है तो आउटपुट 1 दिया है, यानी जी में 1 गया है, जी में 1 गया है तो 3 दे दिया है, तो जी में 1 जाके 3 दे दिया, यानी देखिए क्या हो गया, जीओ देयरफॉर जीओ एफ क्या दे दिया, तो सिंपल 1 से 3 आया है। देखिए 1 इनपुट हुआ है, 1 इनपुट किया है, यहाँ पर 1 इनपुट किया है तो मिला क्या है लास्ट में 3, तो 1 से 3 मिला है, सिंपल एकदम पॉइंट। 1 से 3 मिला है, फिर 3 से 1 मिला है, तो 3 से 1 मिला है, फिर यहाँ पर 4 से 3 मिला था, यहाँ पर 4 से 3 मिला है, ये हो गया आपका जीओ एफ। ठीक है, तो ऐसे हम लोग इस क्वेश्चन में जीओ एफ ऐसे फाइंड करते हैं। ठीक है, अब देखिए उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, थर्ड क्वेश्चन। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं, थर्ड नंबर क्वेश्चन। सो डेट एफ जो फंक्शन है इसमें डिफाइंड है, ठीक है, वो एफ एक्स इक्वल टू दे दिया इसके लिए, और जी क्या है फिर इससे इसमें डिफाइंड है। ठीक है, तो वो फंक्शन भी दे दिया है जी एक्स इक्वल टू। अब बोल रहे हैं एफ ओ जी इक्वल टू आई ए एंड जीओ एफ इक्वल टू आई बी। तो देखिए आई ए और आई बी यहाँ पर क्या होता है, आइडेंटिटी फंक्शन होता है। ठीक है, हम लोग पढ़े हैं एफ एक्स इक्वल टू एक्स, ठीक है, तो इसी को हम लोग आइडेंटिटी फंक्शन बोलते हैं आई। ठीक है, यही आइडेंटिटी फंक्शन होता है, यानी आई बी इक्वल टू वाई हो जाए तो वही आइडेंटिटी एफ एक्स इक्वल टू एक्स, एफ वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो वाई हो जाएगा, तो यही आइडेंटिटी फंक्शन होता है। एफ एक्स इक्वल टू यानी ये आई ए इक्वल टू एक्स आ जाए और आई बी इक्वल टू वाई आ जाए, तो इसका मतलब क्या हुआ, वो आइडेंटिटी फंक्शन हो गया। ठीक है, एफ एक्स इक्वल टू एक्स आ जाए और जैसे इसके जगह पर एक्स ला दीजिए, इसके जगह पर वाई ला दीजिए, इसका मतलब आइडेंटिटी फंक्शन होता है। ठीक है, आइडेंटिटी फंक्शन आई ए इक्वल टू क्या होता है, एक्स होता है, ध्यान समझिएगा, आई बी इक्वल टू वाई का। मेरे कहने का मैंने इसको बनाना है, यानी एफ ओ जी फाइंड करना है, तो एफ ओ जी इक्वल टू आई ए आना चाहिए। ठीक है, एफ ओ जी इक्वल टू आई ए यानी एक्स आना चाहिए, तो देखिए एफ ओ जी इक्वल टू वाई आना चाहिए, आई बी आना चाहिए। ठीक है, आइडेंटिटी फंक्शन ही होता है एफ एक्स इक्वल टू एक्स। ठीक है, तो समझना, इसका सोल्यूशन अगर करें तो हम निकालेंगे पहले क्या, एफ ओ जी, तो एफ ओ जी निकालना है, तो यहाँ पर कुछ नहीं है, तो यहाँ एक्स है, इसको कैसे निकालेंगे, तो एफ ओ को हटाएंगे। ठीक है, ओ को हटाएंगे, कर्ली ब्रैकेट देंगे, जी ऑफ एक्स अंदर हो गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, एफ और जी एक्स कितना है, तो जी एक्स इक्वल टू, देखिए यहाँ पर फंक्शन है जी एक्स इक्वल टू है, जी एक्स इक्वल टू 7x प्लस 4 बाई 5x माइनस 3, यानी जी एक्स इक्वल टू है 7x प्लस 4 बाई 5x माइनस 3। ये हो गया आपका जी एक्स का वैल्यू। जी एक्स का वैल्यू इनपुट के फॉर्म में हो गया, तो जी एक्स का वैल्यू इनपुट के फॉर्म में हो गया, तो ये इनपुट किस में जा रहा है, एफ में जा रहा है, ध्यान समझिए, यानी ये वाला जो इनपुट है एफ में जा रहा है, तो एफ एक्स इक्वल टू कितना है, 3x प्लस 4 बाई 5x माइनस 7, यानी एफ एक्स इक्वल टू 3x प्लस 4 बाई 5x माइनस 7 है, यानी यहाँ x है तो यहाँ x है, यहाँ x है, यानी यहाँ पर अगर z इनपुट होता है तो 3z प्लस 4 बाई 5z माइनस 7, यानी यहाँ इनपुट बदलिएगा तो जहाँ x रहेगा वहां पर का इनपुट बदल जाएगा, इस यहाँ पर इनपुट के अकॉर्डिंग यहाँ का इनपुट आउटपुट बदल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर f में इनपुट क्या है, देखिए f में इनपुट है 7x प्लस 4 बाई 5x माइनस 3, तो f वाला वैल्यू कितना है, एफ एक्स, देखिए यहाँ पर लिख देते हैं, सिंस एफ एक्स इक्वल टू 3x प्लस 4 है बाई 5x माइनस 7, इसको समझना जरूरी है। ठीक है, एफ एक्स इक्वल टू इतना है, तो अगर यहाँ पर इनपुट के फॉर्म में अगर x के जगह पर इनपुट अगर हम p डालें,
x यहाँ पे इनपुट p है तो इधर हो जाएगा, जहाँ x है वहाँ पर p हो जाएगा, तो 3p + 4 अब भाई 5p - 7। तो इसको आप क्या कर लीजिए, इसको लेट कर लीजिए p, अगर नहीं समझ में आया तो इसको p मान लीजिए। तो f ऑफ p, ठीक है, वेयर, अगर नहीं समझ में आया तो इसको p मान लीजिए, ठीक है। तो p = है 7x + 4/5x - 3, ठीक है। अब देखिए f जो है p में जा रहा है, तो p f में जा रहा है, तो जब p f में जाएगा तो 3p + 4/3p 5p - 7, तो 3p + 4/5p - 7। यहाँ पर ये इस x यहाँ पर p डाला तो 3p + 4/5p - 7, यानी मेरे कहने का मीनिंग समझिए। देखिए आप लोगों को समझाने के लिए इसको p माने हैं, ठीक है, आसानी से आ जाएगा समझ में। तो इसको p मान लिए, तो ये p f में जा रहा है, तो f वाला फंक्शन है 3x + 4/5x - 7, यानी इसमें p डालेंगे तो 3p + 4/5p - 7 हो जाएगा। और फिर p का वैल्यू पुट कर दीजिए, तो देखिए 3 या p का वैल्यू कितना है, तो p का वैल्यू है 7x + 4, 7x + 4/5x - 3 अब +4 यहाँ है, p का वैल्यू यहाँ इनपुट के फॉर्म में डाल दिए, p वाला वैल्यू डाल दिए। अब भाई नीचे देखिए 5 और p का वैल्यू क्या डाल देना है, 7x + 4, ठीक है, बाई 5x - 3, ठीक है, अब -7। इसको सॉल्व कर रहे हैं, तो इसको सॉल्व कैसे करते हैं, देखिए सॉल्व करने के लिए अब इसको क्या करेंगे, आगे सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व कर रहे हैं, ध्यान समझिएगा। तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, 5x - 3, एलसीएम हो जाएगा ऊपर वाला का 5x - 3, ठीक है, इसका एलसीएम हो जाएगा। और 3 इसमें मल्टीप्लाई होगा तो 3 × 7 यानी 21x, ठीक है, प्लस 3 × 4 12, ठीक है। और ये इसका 5x - 3 एलसीएम होगा तो ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 5 × 4 + 20x, ठीक है, अब -4 × 3 12। और फिर नीचे अब डिनोमिनेटर वाला के लिए देख लिया जाए, तो यहाँ पर नीचे वाला के लिए जो एलसीएम होगा वो भी होगा 5x - 3, ठीक है। अब देखिए 5 इसमें मल्टीप्लाई किया तो 5 × 7 यानी 35x, अब प्लस 5 × 4 20, ठीक है। अब -7 है तो ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 7 × 5 35x, अब माइनस यहाँ पर है तो माइनस माइनस प्लस, यानी 3 × 7 21 हो गया, ठीक है। इसको सॉल्व करना, तो देखिए ये जो डिनोमिनेटर है वो कैंसिल हो गया। अब कैंसिल हो गया, देखिए क्या क्या कैंसिल हो रहा है, यानी +12 -12 कैंसिल, प्लस 35x -35x यहाँ कैंसिल, यानी देखिए कितना हो गया 21 + 21x + 20x यानी 41x, ठीक है। और नीचे हो गया 20 + 21 तो यानी 41 नीचे भी हो गया, तो 41 से 41 कैंसिल हो गया, यानी ये क्या आ गया x, ये क्या आ गया x, ठीक है। तो इसी को बोलता है आइडेंटिटी फंक्शन i। x के लिए डोमेन कितना है, तो f के लिए इनपुट यहाँ है, इसी यही x होता है, तो इसके लिए इसी को a बोले है ना, देखिए यहाँ पर a = r - 7/5, तो इसको हम लोग लिख देते हैं ia, ठीक है। x आया है तो x के लिए, तो x के लिए ये इनपुट है, ठीक है, मतलब f के लिए ये इनपुट है, x आ रहा था, इसके लिए इनपुट ये है। तो i जो है इस i इसको क्या माने हैं a, तो i के पास a लिख देते हैं कि ये क्या आया है, GOF आया है। GOF का मतलब कि f इनपुट है, तो f इनपुट है उसके लिए इसको a माने हैं, तो i की जगह पर a लिख दिए, ठीक है। यहाँ पर देख के लिख देंगे i x आ जाएगा तो i है, यहाँ पर देखेंगे कि i GOF है, तो GOF निकाले हैं तो f इनपुट है, तो इसके लिए ये लिख दिए यहाँ पर i है, ठीक है। x आ गया तो उसका ये लिख देना है, ठीक है, यानी डोमेन लिख देना है, जो पहले फंक्शन होगा उसका डोमेन, ठीक है। तो ये हम लोग निकाल लिया, F4GX प्रूफ हो गया, F4GX प्रूफ हो गया IA। अब GOF = IB प्रूफ करना है, तो देखिए उसको कैसे प्रूफ करेंगे, एकदम सेम टू सेम GOF = IB प्रूफ करेंगे। कैसे प्रूफ होगा, ध्यान समझिएगा, GOF = IB, चलिए GOF = IB, GOF एक से यहाँ लिख दीजिए। अब इसको प्रूफ करना, तो GO को हटाइए, करली ब्रैकेट, FX अंदर हो गया, ठीक है। चलिए एकदम सिंपल पॉइंट, FX कितना है, तो FX का वैल्यू इनपुट के फॉर्म में वहां लिख दीजिए। FX का वैल्यू रखिए, तो FX का वैल्यू है 3x + 4/5x - 7, ठीक है। FX का वैल्यू हम लोग रख दिए, FX का वैल्यू रख दिए, तो ये वैल्यू किस में जा रहा है, ये वैल्यू G में जा रहा है, तो G में जा रहा है वैल्यू, तो ध्यान समझिएगा। तो G में जा रहा है, तो G में जो भी वैल्यू जाएगा जहाँ x है वहीं पर मिलेगा, तो 7, तो देखिए G में यहाँ पर 7 है, तो 7 लिख दीजिए। तो G में देखिए इनपुट क्या है, तो इतना है, इनपुट इतना है, ठीक है। अगर समझना है तो वैसे ही इसको मान लीजिए Q, ठीक है, G ऑफ Q मान लीजिए, ठीक है। वेयर समझने के लिए Q = कितना है,
तो क्यू इसको माने ना, तो 3x प्लस 4 अब बाई 5x माइनस 7। चलिए तो g में q जा रहा है, तो देखिए gx इक्वल टू है 7x प्लस 4 बाई 5x माइनस 3, तो यहाँ पर q इनपुट के फॉर्म में रहेगा, तो 7q प्लस 4 बाई 5q माइनस 3, यानी हो जाएगा 7q प्लस 4 बाई 5q माइनस 3। सिंपल पॉइंट है कि q यहाँ पर g में इनपुट है, तो q यहाँ तो यहाँ x है, तो यहाँ x है, यहाँ पर x है, जब यहाँ q होगा तो 7q हो जाएगा, यहाँ पर 5q हो जाएगा, तो रख दिए। देखिए अब क्या करना है, q का वैल्यू इनपुट जो हम यहाँ माने हैं वो q वाला वैल्यू यहाँ पर इनपुट के फॉर्म में डाल देना। तो 7 q का वैल्यू कितना है 3x प्लस 4 है, अब बाई 5x माइनस 7 है, ठीक है। अब प्लस 4 है तो प्लस 4 बाई 5, अब q का वैल्यू फिर 3x प्लस 4 अब बाई 5x माइनस 7 माइनस 3, ठीक है। इसको भी सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा ये, इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे, अब कितना आ रहा देखते हैं, ठीक है। ये भी x आ जाएगा तो उसके लिए ये भी आइडेंटिटी फंक्शन आ जाएगा, ठीक है। GOF इक्वल टू x आ गया, FOG इक्वल टू x आ गया, ठीक है। वैसे ही GOF इक्वल टू भी x आ जाएगा, तो भी आइडेंटिटी फंक्शन आ जाएगा, ठीक है। तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, तो देखें तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करने के लिए क्या होगा, एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम लेंगे तो नीचे एलसीएम कितना हो जाएगा 5x माइनस 7, 5x माइनस 7, तो 7 इंटू 3 21x अब प्लस 28, ये 5 इंटू 4 प्लस 20x हो गया, माइनस हो गया 28, ठीक है। नीचे फिर एलसीएम लीजिए, तो एलसीएम ले लेंगे तो 5x माइनस 7 हो जाएगा, 5 इंटू 3 15x हो जाएगा प्लस 20, ठीक है। अब माइनस 15x प्लस 21, ठीक है। देखिए तो ये कट जाएगा एलसीएम। अब देखिए यहाँ पर 28 से 28 कट गया, इसको प्लस कीजिएगा तो 41x हो जाएगा, नीचे प्लस ये कट गया, और 20 प्लस 21 प्लस कीजिएगा तो ये हो जाएगा 41, ये कट गया यानी x आ गया। तो देखिए ये निकला है, देखिए GOF, तो इसमें क्या था, FOG था ना, एक मिनट, FOG G इसमें इनपुट था, ठीक है। तो इसके लिए थोड़ा समझ लेते हैं, इसमें क्वेश्चन में कुछ मिस्टेक हो सकता है, ठीक है। क्वेश्चन में जैसे है ना, तो GOF इक्वल टू FOG इक्वल टू I है, तो देखिए F इनपुट है, हाँ ठीक है। ये GOF यहाँ पर निकाले है ना हम लोग, तो GOF इक्वल टू पहले निकाल लिया है, ठीक है। GOF इक्वल टू पहले हम लोग निकाले हैं, इसके पहले ही हम लोग FOG निकाल लिए हैं, ठीक है। देखिए पहले इसको निकाल लेते हैं, तो ये हो गया आपका x, ये कितना आ गया x, यानी ये हो गया आपका GOF यानी इक्वल टू IB हो गया। तो इसके लिए इनपुट देखिए यहाँ पर IA और IB लिखना है, ठीक है। एक बार क्वेश्चन हम लोग मिला लेते हैं, आप लोग बुक का ही क्वेश्चन है, ठीक है। इसको देखते हैं, ठीक है। तो इसमें जो यहाँ पर होना चाहिए GOF इक्वल टू IA, FOG इक्वल टू IB, क्वेश्चन मिला लीजिएगा, ठीक है। बुक का ही क्वेश्चन है। तो यहाँ पर GOF इक्वल टू IA और FOG इक्वल टू IB, तो GOF के लिए तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे ए, या उसमें क्या कर देंगे B कर देंगे, क्योंकि उसमें क्या था FOG था, फर्स्ट वाला जो निकाले वो FOG निकाले थे, तो उसमें G इनपुट था, तो G इनपुट के लिए ये वाला हो जाएगा, यानी ये B का वैल्यू है, देखिए यहाँ पर, ठीक है। B का वैल्यू कितना है, A का वैल्यू R-755 है, E का वैल्यू R-755 है, तो पहला ही से ठीक है। A का वैल्यू देखिए ये GOF है ना, तो F इनपुट है, GOF के लिए F क्या है, इनपुट है, तो F इनपुट है, तो F के लिए डोमेन इतना है, तो A का वैल्यू इतना है, तो F के लिए यानी ये इतना है, ठीक है। तो GOF इक्वल टू IA आ गया, उसमें क्या IB कर देना है, यानी ये हो गया, यानी हम लोग GOF इक्वल टू IA और FOG इक्वल टू IB, इसका मीनिंग समझेगा, GOF इक्वल टू x आ जाना चाहिए और FOG इक्वल टू y, मतलब x ही आ जाना चाहिए, वही आइडेंटिटी फंक्शन होता है।